आगे सुनो। तो उन दिनों में राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर खेलने का ना, एक कुछ चौसर होता है वो खेलने का। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी इस खेल में। जैसे अभी क्या होता है ना, जैसे कोई कोई जुआ खेलता है, जुआ खेलते जमीन उमीन सब बेचवा देता है, नहीं पूरा संपत्ति बेच देता है। उस समय राजा लोग क्या करते थे, क्या कहता चौसर, उसमें राज्य तक भी बाजियां लगा दी। तू अगर इस खेल में जीत गया तो ये हम अपना पूरा राज्य दे देंगे, है ना। राजा लोग ऐसा ऐसा खेला करता था, खेलते थे, चौसर खेलते थे। इस खेल में जानते हो राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपर खेला। क्या खेला? चौपर। उस चौपर में कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। नाम क्या था? शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। किसको हराया? इसके बाद इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया। जो पांडव जो खेला था ना, वो पांडव हार गया और उसका क्या हो गया? छीन गया, राज्य छीन गया। और उसके 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। बोला जो हारेगा वो 13 वर्ष तक जाएगा। कहाँ जाएगा? वनवास चल जाएगा। कोई तुम्हारे लिए आश्रम न रहेगा, घर द्वार न रहेगा, राज्य छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाएगा? वनवास में जाना पड़ेगा। इसके लिए 13 वर्ष तक कहाँ गया? वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। मतलब कि अगर कितना है, हाँ 12 वर्ष के वनवास हो जाने के बाद, है ना, कितने वर्ष के? एक वर्ष ऐसा तुम वर्ष बिताएगा अज्ञात, जो तो इतना लेट होता है। क्या बोला है? 12 वर्ष के वनवास के बाद क्या होगा? जो 13वां वर्ष, जो एक वर्ष ऐसा होगा जो किसी को तुमको पता नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा जगह छूट जाओ जो किसी को पता ना। अगर मिल गया तो फिर से 12 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। समझ आया? जैसे 12 वर्ष तो वनवास जाना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद 1 वर्ष, ऐसा 1 वर्ष होगा जो तुम्हारे बारे में कोई किसी न जाने, कोई नहीं जाने तू कहाँ रहा है, क्या खा रहा है, कोई नहीं जाने। लेकिन किसी को अगर पता चल गया तो फिर से 12 वर्ष तुमको भेजा जाएगा, है ना। आगे सुनो। और उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तमाम हो जाए, सब हो जाएगा वनवास। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। यानी कि अब 13 वर्ष हो चुका था। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, है ना। बोले नहीं, अब हमें नहीं चाहिए। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, है ना। पांडवों को क्या करना पड़ा? लड़ना पड़ा। मतलब एक कौन था? लालची। जिसका लालची कौन था? दुर्योधन। उन्होंने बोला था राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। बोला आप देखो, शर्त क्या था? अगर तुम हार गया है 13 वर्ष तक, 12 वर्ष तक लगा वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा, ठीक है। 13 वर्ष हो गया और 13 वर्ष के बाद फिर जब वापिस आएगा तो हम क्या राज्य दे देंगे, जो हम तुमसे जीते थे हम राज्य वो दे देंगे। लेकिन जब वो 13 वर्ष के बाद वनवास से घर आया राज्य में, तो बोला नहीं, अब हम देवे नहीं करेंगे। लालच हो गया किस चीज का? राज्य का, है ना। अब जो दुर्योधन जो था ये लालची था, वो बोला नहीं, आप वापस तुमको नहीं देंगे। अतः अब जो पांडव जो गया था वनवास, उसको अब लड़ना पड़ा। काहे नहीं देगा? तुम्हारे बात को हम स्वीकार किए तो हम तो स्वीकार कर रहा हो, तो तुम देगा काहे नहीं? इसके लिए क्या होने लगा? दोनों में लड़ना पड़ गया। राज्य के लिए क्या हुआ? लड़ाई होना शुरू हुआ। तो उसके बाद युद्ध में सारे कौरव मारे गए। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए, है ना। सारे कौरव मर गए। उसके बाद उस साम्राज्य में कौन था स्वामी? जिसका कौन था? पांडव उस साम्राज्य का क्या बना? स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक, कितने वर्ष? 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया, है ना। पांडवों कितने वर्ष तक? 36 वर्ष तक क्या किया? राज्य किया। उसके बाद फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। मतलब उस टाइप की कितना 36 वर्ष राज्य किया। उसके बाद उसका पोता, कौन? पोता परीक्षित को, पोता क्या नाम था? परीक्षित को राज्य देकर कहाँ चले गए? द्रौपदी के साथ कहाँ चले गए? तपस्या के लिए हिमालय चले गए। उसके बाद संक्षेप में यही महाभारत की एक कथा है जो अभी शुरू हुई है ना। खत्म हो गया। अच्छा, अब आया, अब एक एक मतलब दृश्य होगा। अब देवव्रत की कहानी है। किसकी? देवव्रत की। सुनो आप। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी।
कौन? गंगा एक सुंदर युवती। यहाँ पर तो लोग को नजर आ रहा होगा, आ रहा है? हाँ। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली, राजन, गंगा क्या बोली? राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। बोले, क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य, मैं जरूर मानूंगा। उसके बाद राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। कौन वचन दिया था? शांतनु ने, है ना। गंगा की सारी शर्तें मान ली थी। कौन? शांतनु। और वचन दिया था क्या? जो वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे सही समय। और उसके बाद सही मतलब समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उसको जीने नहीं दिया। मतलब जो पुत्र हुआ, शादी विवाह हो गया, उसके बाद जो पुत्र हुआ, उसके बाद गंगा उसको उस पुत्र को जीने ही नहीं दिया। ठीक है। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। आप लोग को नजर आ रहा है? आगे सुनो। और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के पहल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते थे। उनके आश्चर्य और क्षोभ का परावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। कभी कभी पहले तो वचन दे दिया था क्या, तुमको कभी किसी का दिक्कत ना पहुंचाएंगे, सही सलामत तुमको रखेंगे। ठीक है। लेकिन इतना बड़का कांड कर रही थी कौन? गंगा। बच्चे को मार देता था, करे तो करे क्या। अब ले आगे सुनो। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। कितने बच्चों को? 7 बच्चों को। 8वां बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया और बोले, मां होकर आपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? मतलब बिना कारण का ही क्यों मारते हो नादान बच्चे को, है ना। ऊपर में माँ होकर के। पिताजी ऐसा करे तो थोड़ा बहुत समझेंगे, पिताजी दरिद्र है, ये सब है, लेकिन माँ होकर ऐसा काम करती है ना। कौन बोले थे? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई और बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर मतलब फुक्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी ना। उसके बाद यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, है ना। किसके नाम से? तो भीष्म पितामह कितने नंबर पर लड़का हुआ था? 8वें नंबर पर। बाकी बात सबका सब घुमा दिया है गंगा ने। कहाँ फेंक दिया? पानी में जाकर फेंक दिया था। तो जो 8वां बच्चा था, इसी का नाम क्या? पितामह भीष्म पड़ा। आगे सुनो। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलाप से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलने मतलब खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। शिकार खेलते खेलते कहाँ गए थे? गंगा के तट पर गए और उसके बाद तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर वान चला रहा था। वान बोलते हैं उसको, क्या होते हैं? तीर धनुष को वान चलाता है ना, मारता ना, ऐसे करके पीछे से उठाता है, ऐसे करके मार खनाक से, उसको क्या बोलते हैं? वान। तो गंगा की मतलब किनारे गए। उसके बाद देखे एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर क्या चला रही है? बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी ना। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई, ये कैसे हो गया? इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे? क्या बोला? राजन,
पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। क्या बोला? शास्त्र ज्ञान, है ना? शास्त्र ज्ञान में कौन कौन? एक नाम था शुक्राचार्य और एक था रण कौशल में, रण मतलब दौड़ने वाला, रण कौशल में परशुराम ही इसका क्या कर सकता है? मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल होगा, कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। कौन विदा किया? गंगा ने। उसके बाद आता भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब भीष्म प्रतिज्ञा। उसके बाद तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। मतलब कि आप जैसा ही पाया, जैसे बेटे को पा लिया और जैसे बेटे को पाया तो खुश हो गए। खुश होकर कहाँ गए? देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित कर देने मतलब करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। कितने वर्ष? 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए थे। कौन? शांतनु कहाँ गए थे? यमुना तट के किनारे घूमने गए थे। वहां अप्सरा सी सुंदरी एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तरुणी का नाम क्या था? सत्यवती थी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उसके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम मतलब याचना की। सत्यवती बोले, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। क्या बोले? मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर हम दोनों क्या करेंगे? शादी विवाह जो करना होगा सो करेंगे। फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। पहले उनसे क्या कीजिए? पूछ लीजिए। उसके बाद राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। कितना? एक वचन देना पड़ेगा। कौन बोला था? केवट राज। राजा ने कहा, जो मांगेंगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। मतलब कि हस्तिनापुर में जो अभी आप बैठे हैं, इसके बाद जो हस्तिनापुर के जो राजा होगा वो कोई और नहीं, वो आपके जो हमारे मतलब बच्ची का जो भी है, लड़की अभी जो जाएगी, उससे जो नया संतान होगा वो बैठेगा। बोला, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं? केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उससे न हो सकी। निराश और विद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट गए। बोला, नहीं यहाँ बात न मान लो, आप 62 में चलो। आप किसी से कुछ कह भी नहीं सके, पर चिंता उसके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी थी। अब क्या होगा? अब देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, है ना, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उससे कहा कि वह अपनी पुत्री, जिसका नाम था सत्यवती, उस सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। मतलब प्रस्ताव लेके गया था। क्या? ये जो अपनी पुत्री किसके साथ, जिसका नाम था सत्यवती, वो उसका विवाह किसके साथ? शांतनु से कर दे। केवट राज ने वही शर्त दोहराई
जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। ठीक है, आपका बेटा भी आया था हमसे कहने के लिए। ठीक है, अगर करना है तो एक शर्त है, आपके पास भी वही शर्त है, अगर ऐसा ऐसा बात है, जो नया लड़का होगा वही राजगद्दी में बैठेगा, आपको शर्त मंजूर है, वचन मंजूर है, तो ठीक है आगे बात बढ़ाइए, नहीं तो क्लियर है बात। ठीक है, तो देवव्रत ने कहा यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। लो, अब सत्यवती का पुत्र ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। उसके बाद केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसे आशा कैसे रख सकता हूं, आपकी संतान से वैसे आशा कैसे रख सकता हूं। क्या कर रही हो, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या बोले आप, मतलब किंतु आपकी संतान से मैं वैसे आशा कैसे रख सकता हूं, आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे, इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। उत्तर पाने के लिए इधर देखो, केवटराज का प्रश्न अत्याशित था, उसे संतुष्ट करने का सही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो, किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या गया, भीष्म की प्रतिज्ञा। यहाँ पर लिखा हुआ भीष्म की प्रतिज्ञा, इतना अच्छा इतना कठोर प्रतिज्ञा लिया, उसी का नाम पड़ गया भीष्म की प्रतिज्ञा। आगे सुनो, इसीलिए उस दिन से उनका नाम क्या पड़ गया, भीष्म पड़ गया था। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया और सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, जिसका एक नाम था चित्रागंध और दूसरा का नाम विचित्र वीर्य। शांतनु के देहासान पर चित्रागंध हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उसके युद्ध में मारे जाने पर विचित्र वीर्य की दो रानियां थी, जिसका नाम था, एक था अंबिका, दूसरा था अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे घृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। घृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। अब क्रम देख